सुखी बसे संसार सब, दुखियाँ रहे न कोय। यह अभिलाषा हम सब की, भगवन पूरी होय। विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर होय। दूध पूत धन धान्य से, वंचित रहे न कोय। अंतिम में क्या है इसमें? साधु संगत सुख दीजिए, दया नम्रता दान। ईश्वर की जिसके ऊपर कृपा हो जाते हैं, ईश्वर कृपा हो जाने पर क्या होता है? ईश्वर की कृपा हो जाने से यह लाभ होता है कि व्यक्ति का साधु संगत मिलने लग जाते हैं। विद्वान आचार्य सन्यासी श्रेष्ठ लोगों का संगत उसे प्राप्त हो जाता है। और क्या लाभ होता है? भयंकर दुख मिलता है, कष्ट आता है, बाधाएं आता है। तो ये क्या हुआ? भयंकर कष्ट बाधा आने पर क्या लाभ होता है? देखिए, अपना अपना हम निरीक्षण करके देखें। आज हम यहाँ पर जो बैठे हैं, अथवा जीवन में हमारा जो बहुत बड़ा बड़ा परिवर्तन हुआ है, उसके पीछे कष्ट बाधाएं तो है। बिना कष्ट बाधाएं परेशानी हुए व्यक्ति भगवान की ओर नहीं जाता है। यहाँ तो फंस जाएगा व्यक्ति। अच्छे अच्छे धन संपत्ति मिलने लग जाए, अच्छे संबंध मिलने लग जाए, पति से पत्नी से बच्चों से खूब सुख मिलने लग जाए ना, व्यक्ति क्यों भक्ति करे ईश्वर का? क्यों भगवान की ओर बढ़े? क्यों ध्यान करें? यही उलझ जाएगा वो। तो भयंकर कष्ट बाधाएं परेशानी आने पर, समस्याएं आने पर व्यक्ति की बुद्धि ठीक ठाक काम करती है, अकल ठिकाने आ जाता है। समझ में आता है कि वास्तविकता क्या है। जिसके ऊपर मैं सब कुछ लुटा रहा था, सब कुछ समय सामर्थ्य जिनको मैं दे रहा था, वह जो है मिथ्या है, ठीक नहीं था। वास्तविकता तो अलग था। तो आज हमारा विषय है कि हम खुशी शांति कहाँ ढूंढे, कैसे प्राप्त करें, कैसे मिलता है खुशी और शांति। तो उसके कुछ उपाय है। पहला उपाय क्या है? हम अपने स्वयं से प्रेम करें। क्या करें? अपने आप से प्रेम करें, स्वयं को अच्छा मानें। हम निरीक्षण करके देखें अपने आप को हम कितना प्रेम करते हैं, अपने शरीर को, अपने मन इंद्रियों को, और अपना कितना ध्यान रखते हैं। ठीक से क्या समय पर सो जाते हैं, समय पर उठ जाते हैं, ठीक ठाक खाना खाते हैं? कितना हम अपने साथ अत्याचार करते हैं, कितना भयंकर इसका दुरुपयोग करते हैं इन साधनों का। और स्वयं जो आत्मा हम हैं, हम जो स्वयं आत्मा हैं, हमारे लिए जो चाहिए क्या, वो खुराक हम प्रत्येक दिन देते हैं क्या, जितना देना चाहिए? और अपने आप को भी हम जान नहीं पाते हैं, अब स्वयं को भूले रहते हैं। तो हम खुशी शांति चाहते हैं, सब चाहते हैं, चाहना भी चाहिए। उसके लिए जो हम जानते हैं उसको पालन करना है बस। युद्ध क्षेत्र में हम सुबह उठते ही लग जाते हैं, आँख खुला, युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर लिए। युद्ध क्षेत्र में प्रवेश यदि कर लिए तो यदि अस्त्र शस्त्र आपके पास नहीं होगा, अनेक अस्त्र शस्त्र नहीं हैं, तो पराजित हो जाएंगे। और पराजित हम हो रहे हैं, रोज रोज पराजित होते हैं। पता है हमारे पास क्या क्या अस्त्र शस्त्र है, लेकिन ठीक जगह पर कब किसका प्रयोग करना है हमको पता ही नहीं। निकाल नहीं पाते, अटैक कर लेता है शत्रु, हम पराजित हो जाते हैं। जैसे होता है ना, रामायण में हम देखते हैं, महाभारत में चलता है ना युद्ध। एक निकाला सर, अटैक करते समय यदि तुरंत नहीं किया तो ऊपर से आके झंडा उड़ा देता है, हाथ काट देता है, कभी पैर में लग जाता है, कभी सारथी को मार देता है, कभी चक्का पहिया में लग जाता है सर आके। ऐसे ही हमारे साथ होता है, हम रोज आहत होते रहते हैं और बार बार आहत होते हैं।
तो हमारे पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र है, हम जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन समय पर नहीं ला पाते हैं। यही समस्या है। तो कुछ अस्त्र शस्त्र लिखिए, फिर से आवृत्ति करते हैं आज, जो हम बार बार आवृत्ति करते हैं। इसको बार बार दोहराते हुए मन मस्तिष्क में गहराई से बिठाना। ईश्वर की उपासना से, योग के अंगों के अनुष्ठान से यही तो होता है। क्या होता है? अस्त्र शस्त्र हम समय पर प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, जिस जगह पर जैसा चाहिए। पहला अस्त्र है, दूसरे गलती करे मुझे दुखी नहीं होना है। पहला क्या है अस्त्र शस्त्र हमारे पास? दूसरे गलती करे मुझको दुखी नहीं होना है। ये यदि हम व्यवहार में उपस्थित रख लिए तो पराजित नहीं होंगे। बार बार लोग गलती करते हैं, करेंगे, बार बार करेंगे, हम पराजित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे मुंह में कोई फुंसी हो गया, कहीं पर शरीर में कुछ फुंसी हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? धैर्य रखते हैं। यदि उस समय उखाड़ दिए उसको, उसके ऊपर कुछ छेड़खानी किए, तो वहाँ पर फोड़ा हो सकता है, अधिक हानि हो सकती है। लेकिन हम धैर्य रखते हैं, थोड़े दिन, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन रखते हैं तो तुरंत ठीक हो जाता है। महीने भर रखते हैं तो ठीक हो जाता है। कुछ ऐसे हो जाते हैं बीमारी, फुंसियाँ आदि। ऐसे ही लोग हमको बोलेंगे, बार बार अपमानित करेंगे, बार बार टॉर्चर करेंगे, बार बार हमारे साथ दुर्व्यवहार करेंगे, तो हमको क्या करना है? फोड़े की तरह व्यवहार करनी है। तुरंत यदि रिएक्शन किए तो क्या होगा? थोड़े दिनों बाद आपकी बात तो भूल, जो अटैक किए थे वो तो भूल जाएंगे, लेकिन आप जो बोले थे, प्रतिक्रिया करते, वो याद रहता है। और यदि आप उस समय धैर्य रख दिए, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, तो बस शांत हो जाता है, स्थितियाँ ठीक हो जाती। तो हमें ये सीखना है। लोग यहाँ पर बार बार हमको अपमानित करेंगे, बार बार टॉर्चर करेंगे, बार बार मिथ्या आरोप लगाएंगे, हमारे प्रतिकूल व्यवहार करेंगे, जरूर करेंगे। भगवान राम जी के साथ किए, भगवान कृष्ण जी के साथ किए, सभी महापुरुषों के साथ किए, हमारे साथ भी करेंगे, अवश्य करेंगे। लेकिन हमको वहाँ पर धैर्य रखना है, शांत रहना है, मौन रहना है। अति आवश्यक लगता है, पृथ्वी प्रलय हो जाता है, तो फिर करिए, कहीं प्रलय होने वाला नहीं है। व्यक्ति की बुद्धि जब ठीक ठाक चलती है ना, शांत रहेगा। जो उल्टी बुद्धि चलेगी तो क्या करें? ईंट का जवाब पत्थर में देना चाहिए। ये उल्टी बुद्धि। अधिक 100 में 5-10 अपवाद होते हैं, अपवाद को छोड़ दीजिए। अधिकांश स्थिति में हम अनावश्यक प्रतिक्रिया करके स्वयं भी दुखी होते हैं, हताश होते हैं, निराश होते हैं, परेशान से युक्त होते हैं, अपनी हानि कर देते हैं, संबंधों को बिगाड़ देते हैं। इसलिए हमको धैर्य रखना है। दूसरे गलती करें, हमको दुखी नहीं होना है, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी है। क्या मानना है? पीछे आपको बताया था, रोगी है, छोटा बच्चा है, यदि ज्ञानी होता और अच्छे व्यक्ति होते हैं, स्वस्थ व्यक्ति होते, तो क्यों हमारे साथ गलत व्यवहार करते? क्यों हमको कटु बोलते? नहीं कहते। बुद्धिमान व्यक्ति क्यों करेगा? तो हमको स्वस्थ होना है, हमको बड़ा रहना है, हमको बुद्धिमान बनना है। तो दूसरे गलती करें, हमको दुखी नहीं होनी। ये पहला अस्त्र। दूसरा, आपदा को अवसर में बदलना। आपदा को अवसर में बदलना अर्थात कोई भी बड़े से बड़े कठिनाई, संकट, बाधा कोई भी आ जाए, तुरंत क्या रिएक्शन देना, तुरंत क्या मन में लाना है, ये हमको आना चाहिए। तुरंत मन में लाना है कि ये मेरे उपकार के लिए है, ये मेरे को कुछ शिक्षा देने के लिए है। तुरंत। यदि आप वहां पर भयंकर रिएक्शन कर दिए कि अरे क्या हो गया, ऐसे सोचने लग जाएंगे ना, फिर वो समस्या हो जाती है हमारे सामने। बहुत कुछ परिस्थितियां यहाँ पर आएंगे, जानबूझकर आएंगे, अनजाने में आएंगे, किसी प्रकार से आ सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। लेकिन पहले से हमको तैयारी रखना है कि किसी भी स्थिति में हमको बड़े से बड़े कुछ भी आ जाए तो हमको उस स्थिति में धैर्य रखना है, शांत रखना है, आपदा को अवसर में बदलना है। यहाँ कुछ शिक्षा के लिए है, कुछ सीखना चाहते हैं इससे,
अथवा कुछ इससे लाभ होने वाला होगा। ऐसे विचार यदि हम तुरंत ले आएंगे तो उसको हम पार कर लेंगे। ये दूसरा, आपदा को अवसर में बदलना। तीसरा क्या है? कूड़ा को खाद में बदलना। पहले हम विचार किए थे, कूड़ा को खाद में बदलना की कला आनी चाहिए। जैसे गोबर है, गोबर को जो अच्छे कृषक होता है उसको खाद बदल देता है लेके, और सीधा यदि गोबर को कच्चा लेके डाल देगा तो उतना लाभ नहीं होगा, उसको कंपोस्ट बनाना पड़ता है, कुछ प्रक्रिया में चलना पड़ता है। ऐसे ही अलग अलग परिस्थिति में यहाँ पर कोई हमको प्रतिक्रिया किया, कोई कुछ व्यवहार कर दिया, तो उसको हम पॉजिटिव ढंग से लें, सकारात्मक लें। ऐसे व्यवहार करें कि वो आगे ऐसे हमारे साथ व्यवहार ना करे, हम उस प्रकार से उसको ट्रीट करना हमको आना चाहिए। ये क्या है? कूड़ा को खाद में बदलना। चौथा, पहाड़ के समान दुख आने पर भी घबराना नहीं है। पहाड़ के समान दुख आने पर भी मुझको राई बना देना है, राई को रुई बनाकर उड़ा देनी है। समस्या है तो समाधान भी है। पहाड़ के समान दुख आया तो कितना आया जीवन में, अभी भी आया है तो चला जाएगा, ये सोचना है। चौथा, पहाड़ के समान दुख आने पर भी घबराना नहीं है, उसको हमको हटाना है। आगे पांचवा, यह भी बीत जाएगा। यह भी बीत जाएगा, ऐसे सोचना है। बहुत कुछ आया जीवन में, रहा या चला गया? चला गया है। कितनी समस्या आई सोचिए, छोटी सी आय से बहुत कुछ आया तो चला गया, ये भी चला जाएगा, क्या हो गया, आते रहते हैं। तो यह भी बीत जाएगा। इन वाक्यों को हमको पूरा घोट घोट के पीना है, बार बार आवृत्ति करनी है, पुनः पुनः आवृत्ति करते हुए मन मस्तिष्क में बिठा देनी है। छठा है, परिस्थिति कैसा भी हो, मनः स्थिति को मुझे ठीक रखना है। परिस्थिति कैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितनी भी प्रतिकूल हो जाए, मनः स्थिति को शांत रखना है, प्रसन्न रखना है, धैर्यशील रखना है। यह वाक्य को दोहरानी। सातवां, ईश्वर न्याय करेगा। ईश्वर न्याय करेंगे। मान लीजिए कोई बड़े व्यक्ति है, हमारे साथ अन्याय कर दिए, गलत व्यवहार कर लिए, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो परमात्मा की न्याय व्यवस्था से क्या बच सकते हैं क्या? परमात्मा न्याय करेंगे, ईश्वर न्याय करेंगे। ये वाक्य, ये यदि हमारे मन में बैठ गया तो तुरंत हम मनोस्थिति को ठीक रख पाएंगे, शांत रख पाएंगे, प्रसन्न रख पाएंगे, विचलित नहीं होंगे हम। आठवां है, कोई बात नहीं। छोटे मोटे हो गया, कोई काज तोड़ दिया, कोई कुछ छोटे मोटे गलतियां कर दिए, तो कोई बात नहीं। होता है, मेरे से गलती हो जाता है, कितने बार मैं गलती किया हूँ जीवन भर, आज भी करता हूँ, कर दिया तो कोई बात नहीं। समझाना है, बार बार समझाना है, 50 बार समझाना है, 100 बार समझाना है। हम 2-4 बार समझा के सोचते हैं कि बार बार गलती करते हैं, बार बार गलती करते हैं। ईश्वर को सामने रख के देखिए, हम कितनी गलतियाँ करते हैं। दिन भर हजारों गलतियाँ हम भी करते हैं, सोचने में, बैठने में, उठने में, खाने में, पीने में, कितनी गलतियाँ हम करते हैं। तो दूसरे गलती कर दे तो छोटे मोटे स्थान पर कोई बात नहीं, ये शब्दों को हमें मन में रखना है। और 9वां है, भरोसा कर तो ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। मुझे परमात्मा के ऊपर भरोसा करनी है, तब कोई समस्या नहीं। कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है। भरोसा है परमात्मा के ऊपर। ईश्वर आप न्यायकारी हैं, आप महान हैं, मेरा विश्वास है आपके ऊपर, आपके ऊपर मेरा पूरा विश्वास है। तब हम सुखी शांत रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, उत्साह से युक्त रह सकते हैं, सभी स्थितियों को सहन कर सकते हैं हम। मतलब क्या कहेंगे उसको, स्वागत कर सकते हैं सभी स्थितियों को, प्रत्येक व्यवहारों को, प्रत्येक संबंधों को हम स्वागत कर सकते हैं, हम आराम से स्वागत कर सकते हैं। सभी जगह पर हम खिन्न हो जाते हैं, बेटे से दुखी हो जाते हैं, पति से दुखी हो जाएंगे, पत्नी से दुखी हो जाएंगे, मित्र से दुखी हो जाते हैं, सब जगह पर हम दुखी दुखी दुखी। स्वागत कीजिए,
स्वागत करें परमात्मा का। कितना कुछ दिए हैं हम, सोचे तो, सोचे हम। 10वां एक लिख लीजिए, फिर और चर्चा करते हैं। मुझे सबके गुणों को ही देखना है, ये संकल्प। और विशेषकर जो अपने व्यक्ति होते हैं आसपास के, जिनके कारण हमारा जीवन चल रहा है, हर समय उनके साथ व्यवहार करना होता है, उनके तो 99 दोष हो तब भी अनदेखा कर देनी है। एक दो गुण होगा तो उसको बार बार देखनी। ऐसे अभ्यास हम बना दें, तब देखिए हम स्वर्ग नहीं बना देंगे तो अपने घर को, अपने परिवार को, अपने जीवन को, शरीर को ही मंदिर बना देंगे, मन इंद्रिया सब को स्वर्ग बना देंगे। आप जीवन मुक्त बन जाएंगे थोड़ी दिनों बाद। इतना हमारे अंदर सुख शांति प्रसन्नता आ जाएगी। और पहला सबसे जो बताया था कि अपने से प्रेम, हर समय अपने विचारों में श्रेष्ठता, दिव्यता, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं बहुत पुरुषार्थी हूँ, मैं एक एक सेकंड का सदुपयोग करता हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, अच्छा हूँ। यह बार बार सोते बैठते उठते जागते हम जैसे बीज गाड़ेंगे, जैसे बीज गाड़ेंगे वैसे बन जाएंगे। बीज क्या गाड़ रहे हैं? प्रत्येक क्षण अकेले में बैठ के क्या कर रहा हूं मैं, क्या बीज गाड़ रहा हूं, क्या खेती बो रहा हूं। और ये जो 10 बिंदुएं बताया, ये क्या है? खाद पानी। खाद पानी रोज देना है। ऐसे बीज डालना अच्छे अच्छे और खाद पानी ऐसे ऐसे डालते रहेंगे तो देखिए कितना खेती अच्छा हो जाएगा, श्रेष्ठ उत्कृष्ट हो जाएगा। जीवन को हम उत्सव बना देंगे। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए, रोशन कीजिए। उपहार है परमात्मा का, ये बोझ नहीं है। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांत बन जाए हम, बिल्कुल शांत, स्थिर, पवित्र, स्वच्छ। शांति कहाँ पर है? शांति है जहाँ पर स्वच्छता है, पवित्रता है, दिव्यता है। घर को पूरा स्वर्ग बनाइए। घर के वातावरण पूरा स्वर्ग जैसा लगना चाहिए। आपके घर में कोई आ जाए तो लगना चाहिए अरे कहाँ आ गया मैं। इतनी घर में पूरा नीट एंड क्लीन। घर में दीपक जलाएं, घर में अच्छे यज्ञ करिए, गूगल के अगरबत्ती लगाइए। पतंजलि का आता है कितने प्रकार का, हवन स्टिक आता है और यज्ञ स्टिक आता है, सम्राणी कप आता है। अच्छे अच्छे गूगल का लाइए जो कि केमिकल रहित हो, अगरबत्ती नहीं। ऐसे घर को हम दिव्यता से युक्त कर लें। घर में चलो आज मिट्टी का घर नहीं है, घर में गोनाइल जो होता है ना, फिनाइल, गाय का आता है आजकल, पतंजलि का मिलता है, अन्य जो भी आयुर्वेदिक कंपनी का मिलता है, लाइए। रोज पोछा लगाइए घर में गोमूत्र से। मैं अपने कमरे में लगाता हूँ। घर में गाय का अंश आना चाहिए, शरीर के अंदर भी गाय का रोज चीज जाना चाहिए। गोमूत्र है, दूध, घी, छाछ, दही, घी, सब, मक्खन, जितना गाय के सामान जाएगा उतना पवित्र जल्दी हो जाएंगे आप। ऐसे ही घर में भी जितना आप घर में गूगल गाय का ये लगाएंगे, गाय का घी दीपक जलाएंगे, पोछा रोज लगाएंगे गोमूत्र से। गोनाइल जो लाते हैं उसमें भी गोमूत्र ला के, गोमूत्र और को भी थोड़ा डाल दिया करिए, 1 चम्मच उसमें बाल्टी में, फिर उसमें पोछा लगाइए। फिर देखिए घर आपका मंदिर बन जाएगा। बिना गाय के, बिना यज्ञ के घर तो श्मशान है। भारतीय संस्कृति का तो ये मूल आधार है। रोज यज्ञ, रोज गाय, घर के सामने गाय बंधा हुआ होता है, तब तो फिर घर में लक्ष्मी आते थे, घर सुख शांति से युक्त रहता था, स्वर्ग रहता था घर। आज भी देखिए। तो हमको ठीक है, हम फ्लैट में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, घर में रोज दीपक लगाना है, सुबह शाम दीपक लगाना, सुबह शाम यज्ञ करना, रोज पोछा लगाना, रोज गाय का सामान प्रोडक्ट यूज करते रहना, तुलसी आदि जितने भी आयुर्वेदिक चीज़ें लगाना। घर में जितने भी छोटा सा स्थान हो तो वहाँ पर आंवला, एलोवेरा, गिलई, तुलसी सब लगाया करिए। पेड़ पौधों से पूरा भरा रहे हमारा घर, हरे भरे। तुलसी का पेड़ आदि कितने सारे लगा सकते हैं आप। तो घर को मंदिर बनाएं, घर को हम इतना सकारात्मकता से भर दें। और सबसे बड़ा जो मंदिर बनाने का क्या है? विचार। ये जो विचार है ना, वाइब्रेशन जैसा काम करता है, पूरा पॉजिटिविटी। एक व्यक्ति घर में है, यदि साधना करता है, ध्यान करता है, उच्च विचार से युक्त है, तो वहाँ का पूरा वातावरण ही चेंज हो जाएगा। इतनी पावर है, इतनी शक्ति है इसमें।
विचारों में। यह विचार, दिव्य विचार आपको बताया ना, ऐसे सोच रखिए, कितनी भी स्थिति आ जाए प्रतिकूलता। देखिए भगवान राम जी को रात को वनवास, राजा सुबह वनवास, क्या स्थिति। यही ट्रेनिंग दिया गया गुरुकुल में, यही शिक्षा कि यार मैं आत्मा हूं, शरीर से पृथक हूं, ये धन संपत्ति राज वैभव इसीलिए जीवन थोड़ी मिला है। जीवन तो कुछ इससे आगे है, मोक्ष प्राप्त करना है, जीवन मुक्त बनना है, शरीर से अलग होना है, विदेह बनना है, मन इंद्रियों के स्वामी बनना है। ये तो नश्वर है, सब संबंध है, धन संपत्ति सब कुछ है। सामान्य व्यक्ति में और विद्वान सन्यासी योगी में क्या फर्क है? यही तो है, यही केवल फर्क है विचारों का। कल बताया ना आपको कि झोपड़पट्टी वाला भी, रिक्शा वाला भी, पान का ठेले वाला भी समाधि से नीचे बात नहीं करेगा, वो समाधि के विषय में आपको बता देगा। लेकिन फर्क क्या है उसमें, सामान्य व्यक्ति में और योगी में, विद्वान में, ज्ञानी में? वो केवल जानता है, ये करता है। रात को जल्दी सोना है तो सो जाएगा जल्दी, सुबह जल्दी उठना है तो उठेगा, व्यायाम करना है तो करना है, सात्विक भोजन करना है तो करना है, शरीर मंदिर है, एक भी गलत चीज़ नहीं डालना है तो नहीं डालना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी ज़बरदस्ती करे, खा लो खा लो खा लो। अरे खा लो, आप बोल रहे हैं 10 आइटम बना के, मेरे शरीर में कितना आवश्यकता है मेरे को पता है। आपकी इच्छा से मैं खा लूँगा, मेरे को पेट दर्द होगा, मेरा शरीर बुद्धि खराब होगी, तो कौन इसका ठेका लेगा? बुद्धिमत्ता से काम करिए ना, दूसरे को खुश करने के लिए नहीं। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं करना है, बुद्धि का प्रयोग करना है। परमात्मा ने ये इतना हाई फ्रीक्वेंसी के, इतने कीमती मन बुद्धि इंद्रियां दिए हैं, इसका प्रयोग ठीक ठीक करना है, किसी के हिसाब से नहीं चलना है, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। क्योंकि मालिक कि बिना मर्जी के अथवा प्रतिकूल से आप चलेंगे तो पिटाई लगेगा। परमात्मा मालिक है, वो हमको ये दिए हैं, भाई इसको ठीक ठीक प्रयोग करना, ठीक से प्रयोग करना। कहीं भी गड़बड़ी करेगा तो पूरा बहुत दंड मिलेगा, भयंकर दंड मिलेगा, बिल्कुल छूट नहीं है। और ठीक प्रयोग करेंगे तो पूरा अच्छे पाई पाई आपको सुख मिलेगा, सुख दूंगा, पक्का दूंगा, नहीं चाहेंगे तब भी दूंगा। ये दोनों रूल्स हमको समझना है। हमको जो साधन मिला है उसका यदि ठीक ठीक हम प्रयोग करेंगे तो परमात्मा भर भर के देंगे, पूरा कूट कूट के देंगे। आप नहीं चाहेंगे तब भी देंगे, आप जितना चाहेंगे कई गुना अधिक देंगे, ये सच्चाई है। तो हमें इन उपायों को बार बार आवृत्ति करते हुए मन मस्तिष्क में अच्छे से बिठाना है कि परमात्मा न्यायकारी है, परमात्मा हमें भर भर के देंगे, जरूर देंगे। केवल इसको हमको अस्त्र शस्त्र को युद्ध क्षेत्र में प्रयोग करना है, ठीक जगह पर ठीक समय पर करना है। देखिए समय पर कार्य होना चाहिए, नहीं तो असमय में कार्य करेंगे तो उसका फल ठीक नहीं मिलेगा। जवानी है, व्यायाम करना है, नहीं करेंगे तो कुछ काम का नहीं। यौवन काल में धन कमाना है, नहीं कमाएंगे तो काम का नहीं। बाद में आप कितना कमाते रहो, क्या काम, बुढ़े हो जाएंगे तो। सारे कार्य करते हुए यदि आप ईश्वर को लेके नहीं चले गए, पंचा महायज्ञ का पालन नहीं करेंगे, बुढ़े हो जाएंगे तो और भी बुद्धि काम नहीं करेगी, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए गृहस्थ में जाना मतलब सामान्य नहीं है। गृहस्थ तो बहुत बड़ा आश्रम है, ज्येष्ठ आश्रम है ये। ज्येष्ठ तो नहीं कहेंगे, श्रेष्ठ कहेंगे इसको। ज्येष्ठ तो संन्यास आश्रम हो जाएगा, बड़ा श्रेष्ठ आश्रम। श्रेष्ठ किस लिए है कि ये सबको पोषण करता है। पांचों महायज्ञ, 5 काम है। आश्रम मतलब श्रम करना, मेहनत करना। आ मतलब असमंतात उपसर्ग है संस्कृत में, चारों ओर से श्रम करना, मेहनत करना। 5 काम है। माता पिता को ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, स्वाध्याय भी करना, यज्ञ भी करना, ध्यान भी करना, बलि वैष्णव यज्ञ करना, कितने सारे काम हैं। और ये से करते करते जब जाएगा तो आगे फटाफट उन्नति हो जाती है, फिर जल्दी जल्दी पिकअप ले लेता है। क्योंकि संसार का पूरा अनुभव होता है, पूरा पका हुआ रहता है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो कठिनाई हैं, बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, फेस करते 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 पूरा पक जाता है। तो पका हुआ व्यक्ति परमात्मा के प्रिय होते हैं, जो मेहनती होता है, पुरुषार्थी होता है, यज्ञीय कर्म करता है। और जो पका हुआ नहीं रहता है, अतप्त तनु न तदामोस्नुते, जो पका हुआ नहीं है, जो तपा हुआ नहीं है, वो कच्चा रहता है। और कच्चा कोई काम का नहीं है। यज्ञ में कहाँ हम
कच्चा लकड़ी का प्रयोग करते हैं। यही तो करना है तपस्या करके कि हमको पकना है, हमको देश के, राष्ट्र के, समाज के, विश्व के काम में आना है। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, यह जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। यही यज्ञ है, यही यज्ञ है। इसी से ही सुख, शांति, संपन्नता, प्रसन्नता, तृप्ति। अपने कार्य को ईमानदारी से करना, बढ़ चढ़ कर करना, सबके खुशी के लिए, सुख के लिए कार्य करना, यही यज्ञीय भावना है। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कन है, ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, परिवार के लिए भी करना है, समाज के लिए भी करना है, विश्व के लिए भी करना है। आज देखिए, हम छोटे सोचते हैं, सामान्य सोचते हैं, केवल छोटे छोटे मानसिकता हमें खंडन मंडन, ये कहाँ चला गया, ये ऐसा कर दिया, ये ऐसा क्यों करता है। अपने घर घर में ही छोटे छोटे चीज़ों में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। बड़ा सोच नहीं कर पा रहे हैं कि आज विश्व को देखिए, 135 देश में एक संप्रदाय वालों का झंडा गाड़ा हुआ है। 60 देशों में एक संप्रदाय वालों ने झंडा गाड़ रखे हैं। इतने उन लोग फैले हुए हैं। और हम वैदिक धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म मानने वाले, अपने देखिए क्या स्थिति है। कभी सोचता है कोई कि भाई जो इतने देशों में फैल गए, कोई मनुष्य ही तो फैलाया। हम क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के? आपस में ही भाई भाई में, गुरु शिष्य में, मित्र मित्र में लड़ाई चलता रहता है। ये ऐसा बोल दिया, वो ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया, ये है वो है। कितनी छोटी मानसिकता में जीते। गाते रहेंगे फिर संगच्छध्वम संवदध्वम गाएंगे। विस्तार करें, विस्तार करें, बुद्धि को फैलाएं। हम कहाँ हैं, कहाँ किण्वन्तो विश्वमार्यमा बोलते हैं। कैसे सोचना है, हमारा विस्तार करना है, कितनी अपने आत्मबल को आत्म जागरण करना है। जब बड़ा लक्ष्य लेके व्यक्ति चलेगा, विश्व लेवल पर मुझको वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा करनी है, करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना है, यज्ञ को, ध्यान को, वेद को लाना है, तो ये कहाँ छोटे छोटे चीज़ों में सोच जाएगा, कहाँ वो आराम करेगा। आराम के लिए समय कहाँ है, कहाँ समय है, काम ही काम है, काम ही काम है, फुर्सत ही नहीं रहेगा उसके पास। तो हमें ऐसे विस्तृत बुद्धि रख के चलना है, महान लक्ष्य लेके चलना है, क्योंकि हम ईश्वर के संतान हैं। संसार का जो राजा है उसका मैं संतान हूँ, ऋषियों के धरोहर में जन्म हुआ हूँ। तो मुझे ऐसे महान बनना है, विशेष गुणों से, प्रतिभा से युक्त होना है, खूब तपस्या करनी है, एक एक समय का, एक एक सेकंड का सदुपयोग करना है मुझे। क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पूरा विश्व में जितने भी मनुष्य हैं, प्राणी जगत है, मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैं उनको सुख दूंगा, मैं उनको सत्य के मार्ग पर ले आऊँगा, सत्य के मार्ग पर चलाऊँगा। कौन करेगा, कौन करेगा? कोई बाहर से थोड़ी आएंगे। तो हम जब ऐसे विस्तार पूर्वक अपने सोच को बड़ा करते हैं, विस्तृत करते हैं, तो व्यक्ति के अंदर फिर महान त्याग, तपस्या, बलिदान और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की ओर व्यक्ति बढ़ता है। पुरुषार्थ 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 में अपने जीवन को बना पाता है। तो हमें अच्छे अच्छे गुणों को, दिव्य गुणों को धारण करना है। तो एक प्रश्न आता है कि मैं धारण तो करना चाहता हूँ अच्छे अच्छे गुणों को, लेकिन कैसे करूँ? होता नहीं है मेरे से। ऐसे होता है सबके साथ। क्या करें जिससे कि मैं अच्छे गुणों को धारण कर सकूं? इसका उपाय है, 3 उपाय बता रहा हूं, श्रेष्ठ उपाय। पहला है, कोई भी आप अच्छे गुण को धारण करना चाहते हैं तो उसके लाभ को सोचें, लिखें, विचारें। लाभ, रात को जल्दी सोने से, समय पर सो जाने से क्या लाभ है? 50 लाभ लिखिए। सुबह जल्दी उठने से क्या लाभ है? 20 लाभ लिखिए, 50 लाभ लिखिए, विचारें। व्यायाम करने से, व्यायाम से नहाने से, जैसे पानी से नहाते हैं, ऐसे व्यायाम से यदि पसीना नहाएंगे तो क्या लाभ है? लाभ लिखिए। ध्यान करने से क्या क्या लाभ है? बार बार सोचें, बार बार उससे संबंधित पढ़ें, लिखें, विचारें। सात्विक भोजन करने से, क्लीन भोजन करने से, प्योर भोजन करने से क्या लाभ है? पौष्टिक भोजन करने से क्या लाभ है? और जंक फूड खाने से, बासी खाने से, बिस्किट है, मैगी है, जितने भी तला भुना चीन है, परोठा है, चटपटा है, अचार है,
स्वाद के चक्कर में वो स्वास्थ्य को बिगाड़ देते हैं। तो विचारें कि मैं यदि अच्छा भोजन करूंगा, पौष्टिक भोजन करूंगा तो कितना लाभ है, कितना मेरे लिए कल्याणकारक है। तो पहला है, कोई भी अच्छे गुण को धारण करना है तो उससे क्या क्या लाभ है वो सब लिखें। ये क्या है, लालच देना अपने आप को। जैसे दूसरे को हम लालच देना, भाई इतना दे देता हूँ कर ले, अपने आप को ऐसे ही लाभ दिखाना, गिनाना बार 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 बार, तो फिर उसकी ओर प्रवृत्ति होगी। दूसरा उपाय है, यदि स्वयं करके नहीं हो रहा है तो दूसरे से सहायता लेनी है, पनिशमेंट लेना है, दंड लेना है। दूसरे से सहायता भी लेनी है और साथ साथ दूसरे में हो गया कि दंड भी लेना है। मान लीजिए सुबह आप नहीं उठ पा रहे हैं तो कितने बजे उठना है? सुबह 5 बजे। दूसरे को बता देना है कि मैं 5 बजे यदि नहीं उठता हूं तो 1 बाल्टी पानी ला के मेरे ऊपर डाल देना। फिर देखिएगा, डालना जरूर, उनको बोलना है सामने वाले को। देखिए 4:59 को आपका नींद ना खुल जाए तो बताइएगा। व्यायाम करने की इच्छा नहीं हो रहा है तो एक मित्र ऐसे देखिए कि भाई यदि मैं नहीं उठता हूँ इस समय पर तो मुझको बार बार फ़ोन करना है, तो मैं घर में आके बेल बजाना बार बार। ऐसे कुछ अलग अलग प्रकार से दंड लीजिए। कोई व्यक्ति बताया एक दिन कि मैं रोज यदि इतना व्यायाम नहीं करूँगा तो 500 रुपये का नोट फाड़ दूंगा, ये मेरा नियम है। तो देखिए व्यायाम नहीं करेगा कैसे, देखिए नहीं करेगा। नियम है ये, अपने लिए अनुशासन कि मैं यदि ये नहीं करूँगा तो दंड लूंगा, पक्का लूंगा। मनुस्मृति में आता है दंड लेना है। ये दंड नहीं लेंगे तो सुधर नहीं होगा। या तो स्वयं दंड लीजिए, ये तो परमात्मा दंड देगा आपको। तो अपने ऊपर नियम लगाइए, फाइन लगाइए, बड़ा बड़ा फाइन लगाइए। जैसे हमारे यहाँ पर है, कोई कक्षा में समय पर आता है, कोई समय पर नहीं आता। यदि फाइन लगा दिया जाए तो भाई समय पर 2 बजे से 1 मिनट पहले पहुँच जाना है, तो देखिए नहीं होगा समय। उससे पहले बहानाबाजी, देखते हैं ज्वाइन कर लेते हैं, क्या हो जाता है, लेट होने से क्या हो जाएगा। यदि लॉक लगा देगा 2 बजे के बाद एंट्री नहीं है, बंद हो जाता है, तो पहुंच जाएगा कि नहीं समय पर। भारत का तो ऐसे ही तो चल रहा है ना। सभी लोग बिगाड़ के रखे हैं कि भारतीय टाइम मतलब पीछे। 2 बजे टाइम है तो 2:30 बजे पहुंचेंगे, 2:30 बजे टाइम है तो 3 बजे पहुंचेंगे। सब बिगाड़ रखे हैं ऐसे करके। तो जीवन में अनुशासन के लिए पहला दूसरा नियम क्या होता है? दंड लेना, फाइन लेना, दूसरे से सहायता लेना, दूसरे से बोलना है। मैं यदि नहीं उठता हूँ तो मुझको पिटाई लगाना, डंडे से पीटना। मैं यदि ये नहीं करता हूँ तो मुझको भोजन मत देना। मैं यदि नहीं किया तो यज्ञ करना है तो ये खाना है। सुबह व्यायाम नहीं करना, हमारे गुरुकुल में नियम है, सुबह व्यायाम नहीं किया तो भोजन नहीं करना, नाश्ता नहीं मिलेगा। मंत्र पाठ में नहीं आए तो नाश्ता नहीं करना। शाम को व्यायाम नहीं किया तो भोजन नहीं करना है। तो दंड नियम अपने ऊपर लगाना है, तब जाके हम अच्छे अच्छे गुणों को धारण करेंगे। तीसरा क्या है? हानियां गिनती करिए कि मैं यदि सुबह नहीं व्यायाम करूंगा तो क्या क्या हानि है। धन यदि समय पर नहीं करूंगा तो क्या क्या हानि है। ध्यान नहीं करूंगा तो क्या हानि होगी। सत्संग नहीं करूंगा तो क्या हानि है। तो ऐसे हानियों को यदि हम सामने रखेंगे, बार बार लाएंगे सामने, तो फिर हम उसकी ओर प्रवृत्त होंगे। तो हमें इस प्रकार से पुरुषार्थ करनी है, गुणों को धारण करनी। एक तो गुणों को विचारना, लाभ को देखना, तीसरा दंड लेना, और एक हो गया उसकी हानियों को हमें बार बार विचार करनी है। और एक उपाय है कि व्यक्ति, एक कहानी के माध्यम से आपको सुनाता हूं कि एक व्यक्ति थे गांव में। वो बोलते थे कि हम सब कुछ करते हैं लेकिन जीवन में उन्नति नहीं होता है, अथवा मैं किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाता हूँ। तो एक गुरुजी के पास जाके पूछे कि गुरुजी मैं तो बहुत कुछ करता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, किसी भी बिजनेस में लग जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं मिलता है, सफलता नहीं मिलती। तो क्या किए? एक बार पूछे, 2 बार पूछे, फिर एक दिन उनको बोले कि आप एक काम करिएगा कि आज आप यहाँ पर आइएगा, एक नदी के किनारा है, वहाँ पर आप शाम को 4 बजे आइएगा। तो गर्मी का दिन था, शाम को 4 बजे पहुँचे। 4 बजे पहुँचे तो वहाँ पर जो गुरुजी हैं वो स्नान कर रहे थे। तो जब वो बोले, गुरुजी आप मुझको बुलाए थे प्रश्न का उत्तर देने के लिए, आप बताइए। तो बोले ठीक है, पास में आइए। तो जो पास में आ गए, तो पास में आने पर क्या किया, उसको खींच लिए पानी के अंदर।
पानी के अंदर खींच के क्या किए, पूरा सिर पकड़ के उनको पूरा पानी के अंदर डुबा दिए, कस के डुबाए पूरा। वो उठना चाहे फिर दबा दिए, फिर उठना चाहे फिर दबा दिए, पानी के अंदर डुबा दिए। खूब बल लगाए फिर भी ना उठाए, अंत में पूरा डुबा के ही रखे तो उसका घुटना आने लग गया, पूरा मरने जैसी स्थिति बन गई। फिर भी जितना प्रयास करे होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। फिर बहुत बल लगा के पूरा जैसे तैसे करके वो पूरा उफान मार के कूदा और वहाँ से बाहर निकल गया। फिर गुरुजी बोले, वो चिल्लाया, गुरुजी क्या कर रहे हैं, मेरे को मारने वाले हैं क्या आप यहाँ पर? मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप बोले थे और ये क्या मुझको कर रहे हैं, मारने जा रहे थे आप मुझको। बोले कि मैं जो आपको पानी के अंदर डुबाया तो आप क्या किए? मैं बल लगाया, फिर दबाया तो फिर क्या किए, फिर बल लगाया। बोले अंतिम में क्या किया? बोले जितना बल था पूरा लगाया तब जाके मैं बच पाया। तो बोले ये आपका प्रश्न का उत्तर है। जो हम करना चाहते हैं जीवन में, क्या हम उतना बल लगाते हैं क्या? पूरा अपना झोंकते हैं क्या? नहीं झोंकते हैं, बचा के रखते हैं। किसी भी काम में हम ध्यान करना चाहेंगे तो बचा के रखेंगे, मन आधा मन से करेंगे आधा नहीं। व्यायाम करना है तो बचा के रखेंगे, थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला देंगे बस हो गया। प्राणायाम करेंगे तब भी ढीला ढाला करके करेंगे। भोजन पका रहे हैं तो मोबाइल देखते हुए, इधर देखते हुए उधर करते हुए भोजन में भी वही स्थिति जाएगा। सब जगह पर क्या है? बिना मन के। और इसका कारण क्या है? एकाग्रता नहीं। एकाग्रता के अभाव में, शुद्धता के अभाव में, पवित्रता के अभाव में व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है ठीक नहीं हो पाता। तो हमें प्रत्येक कार्य को अच्छी प्रकार से करना है। तो सामान्य व्यक्ति और ज्ञानी व्यक्ति में, विद्वानों में यही तो अंतर है। जानते हैं सब लेकिन हम करते नहीं हैं सामान्य व्यक्ति, और विशेष व्यक्ति जो होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, योगी होते हैं, करते हैं, एक्शन लेते हैं। इनको पता है, बार बार जानते हैं कि भोजन चबा चबा कर खाना चाहिए, चबा कर नहीं खाएंगे, जल्दी जल्दी खा लेंगे। अतः चबा कर जो खाना पड़ता है उसको कहा जाता है क्या पता है? चबा कर खाना अर्थात सेठ बन के खाना, मालिक बन के खाना। और जो चबा चबा के नहीं खाते, जल्दी जल्दी खा लेते हैं, उनका क्या है? वो चोरी करके खाने से जैसे होता है ना, चोरी करके जो लाई क्या करता है, जल्दी जल्दी खा लो, कोई देख ना ले, कोई देख ना ले, ऐसे होता है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको क्या है? सेठ बन के खाना चाहिए, मालिक बन के खाना चाहिए। और भोजन जो हम खाते हैं उसमें स्वाद लेके खाना चाहिए, उसका जो आनंद है अच्छी प्रकार से चबा चबा के खाना चाहिए। भोजन को यदि हम चबा के खाएंगे, अच्छे से स्वाद लेके खाएंगे, तो 3 की जगह पर 2 रोटी खाएंगे तब भी उसका लाभ होगा। इसलिए कहा जाता है भोजन का समय डबल कर दीजिए, मात्रा को आधा कर लीजिए। यदि आप अधिक भोजन खा लिए, चबाए नहीं तो ऐसे ही निकल जाएगा। और यदि कम भोजन किए, अच्छे से चबा के खाए तो फिर पाचन होता है, शरीर के लिए पौष्टिक होता है। तो ऐसे ही एक बताया जाता है कि योगी व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति में फर्क यह है कि जो सामान्य व्यक्ति है, जो सांसारिक विषय सामने आना पर बह जाता है, और योगी व्यक्ति ठहर जाता है। अच्छा भोजन आ गया तो क्या करेगा? ये चलो खा लो, एक बार ही मिला है, चलो खा ही लेते हैं, थोड़ा अधिक क्या दिक्कत है। और वो योगी व्यक्ति है ठहर जाएगा कि ना, जितना चाहिए मात्रा में खानी है मुझको। क्यों? क्योंकि मुझको स्वास्थ्य के लिए खाना है, स्वाद के लिए नहीं। जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। आपको मैं बताया हूँ ना कि भोजन जब करने बैठते हैं उससे पहले 3-4 चीज़ें आवृत्ति कर लीजिए। स्वास्थ्य के लिए खाना है या स्वाद के लिए, पहले पूछना है अपने आप को मन ही मन। जीने के लिए खाना है या खाने के लिए जीना है। दांत का काम आंतों से लेना है या दांत का काम दांत से ही लेना है। हम क्या करते हैं, या पेट के अंदर तो आंत जो है, यहाँ दांत तो है नहीं, चबा तो नहीं सकता, लेकिन हमको यहाँ पर चबाना चाहिए। तो ऐसे कुछ चीज़ें हमको व्यवहार में अप्लाई करना होता है, प्रयोग करना होता है, और बार बार करना होता है। और कोई भी काम को जब हम बार बार कर देते हैं, बार बार करते हम ऐसे बन जाते हैं। महान बनना, श्रेष्ठ बनना कोई विशेष कुछ नहीं होता है। बस जो छोटे छोटी बातें बार बार हम जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको केवल लाना होता है।
और एक दिन में नहीं आएगा, धीरे 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 एक एक रोज ऐड करिए, प्रत्येक दिन रोज नया 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 हम जोड़ते जाएं, जोड़ते जाएं, जोड़ते जाएं। आज 5 मिनट व्यायाम कर रहे हैं तो 10 मिनट बढ़ाइए, 15 मिनट बढ़ाइए, 20 मिनट बढ़ाइए। अच्छे कार्यों को बढ़ाएं, आलस्य समाप्त को हटाएं। आराम हराम है, इसको बार बार दोहराइए। कार्यांतर ही विश्राम है। कार्यांतर अर्थात एक काम के बाद दूसरे काम, दूसरे काम के बाद तीसरे काम। हमारे पास 50 काम के लिस्ट हो, क्यों काम करना, क्यों हमारे पास कार्य 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 काम 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 होना चाहिए? क्योंकि काम से ही कामयाबी मिलती है, गति में ही प्रगति है। यदि प्रगति चाहते हैं, स्थायी सुख शांति प्रसन्नता चाहते हैं, तो गति चाहिए, प्रगति तब जाके होगी। मन चाहा सुख तब मिलेगा जब हम कार्य करेंगे। जो आलस बनकर पड़ा ना रहा, तो हमको पुरुषार्थी बनना है, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, गतिशील जीवन हमको जीना है। अनावश्यक बैठना नहीं, अनावश्यक गप्पे नहीं लगाना। मैं कल बताया था ना आपको। देखिए विदेशों में क्या स्थिति है, जापान में देखिए, चीन में देखिए, उनके इतिहास को देखिए। भारत का इतिहास कितना स्वर्णिम है, कितना महान है, और दूसरे देशों का करिए। एक एक व्यक्ति आए, पूरा देश को बदल दिए जी। देखिए क्या गजब है। ना उनके पास ध्यान है, ना यज्ञ है, ना ब्रह्मचर्य का पालन है, ना वेद है। एक व्यक्ति पूरा देश को बदल दे रहे हैं, क्या गजब। और हमारे पास सब कुछ है, फिर भी ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं, सोच ही नहीं है व्यक्ति, पास दिशा नहीं है, लक्ष्य नहीं है कि मैं कर सकता हूं। वो यदि कर सकता तो मैं क्यों नहीं? तो हम अपने आप के ऊपर प्रश्न करें, सोचें कि हमारे अंदर क्या सामर्थ्य है। सामान्य व्यक्ति यदि कर पाते तो मैं क्यों नहीं कर सकता? क्यों मैं भारत को श्रेष्ठ नहीं बना सकता? क्यों मैं विश्व को श्रेष्ठ नहीं बना सकता? क्यों मैं वैदिक धर्म को आगे नहीं ले सकता? केवल अपने को जागना है, संकल्पित होना है, जो जानते हैं उसको करते जाना है और बार बार करते जाना है। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो अवश्य ही हम सुख शांति से युक्त हो सकते हैं, बहुत अधिक आगे बढ़ सकते हैं। बृहति ब्रह्ममेधा पुस्तक थोड़ा देख लेते हैं, पृष्ठ संख्या 22। निर्णय परीक्षण विषय है यज्ञ उपदेश में। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यह है। तो इस मंत्र में कहा गया है यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति। दूसरा पंक्ति है मंत्र में, जो वेद को नहीं जानता, जो ईश्वर को नहीं जानता, तो उसका जीवन बेकार है, कुछ काम का ही नहीं। जैसे कहा गया ना, शेषा वणिक वृत्त, यह दुनिया भर सारा व्यापार कर लिया, धंधा कर लिया, दुनिया को देख लिया, सब कुछ कर लिया। यदि आत्मा को नहीं जाना, परमात्मा को नहीं जाना, क्लेशों को दग्धबीज नहीं करा, आपके कुसंस्कारों को मिटाया नहीं, कम नहीं किया, तो क्या किया? व्यापार ही करता रहा दुनिया में आके, जैसे बढ़िया वाले लोग व्यापार करते हैं। सुबह से लेकर रात तक पैसा 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 पैसा। कहानी सुनाते हैं ना, वो व्यापार करने वाला था, एक बहुत सेठ था। वो रात को कैंची से काटता था, दर्जी था, पैसा कमाता था। तो कोई ऐसे सत्संग में बैठा था, कहीं बैठा था, और सत्संग में जाते ही नींद आ गया, तो वहाँ भी वो कैंची रखा था, वो दूसरे का कपड़ा काट दिया बैठे बैठे, स्वप्न देखते देखते। तो ऐसे ही होता है, व्यक्ति रात को सोते बैठते उठते पैसा 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 करता रहता है। फिर अंत में एक बताए कि एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी थे, दुनिया भर वो दिन जिंदगी भर क्या किए, वो जहाँ पर 2 पैसा का फायदा हो वही काम करते थे। तो मरते समय भी क्या बोले, उनके बेटे लोग बोले कि पिताजी आपको क्या करें, ये जो कफन है इसको, कपड़े को आपको ओढ़ाएं या नहीं ओढ़ाएं? तो बोले बेटा जिसमें 2 पैसा का फायदा हो वही करना। तो अंतिम समय में भी क्या सोचते हैं, जो पैसा पैसा जिंदगी भर करते हैं, अंतिम समय में भी बच्चे को भी बोलेंगे कि भाई कुछ दान पुण्य मत करना, पैसा बचा के रखना। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन हो जाता है। तो जीवन का लक्ष्य हमें समझना चाहिए कि वास्तविकता क्या है, जीवन क्यों मिला है, ऋषि लोग हमको क्या बताना चाहते हैं, वेदों में क्या बताया गया है, किससे हमारा जीवन सफल होता है, और सभी कार्य को करते हुए, जीवन को चलाते हुए भी साथ साथ किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो कह रहे हैं कि ईश्वर साक्षात्कार करवाने वाले व्यक्ति को परीक्षण करते हुए चलना चाहिए, निश्चय करना चाहिए कि वास्तविकता क्या है, पूर्ण निर्णय करना चाहिए।
चलिए अभी आ जाएगा, इसमें नेट प्रॉब्लम होता होगा। तो हमें निर्णय करना चाहिए कि जीवन को किस दिशा से हमको लेना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा को साक्षात्कार करना चाहते हैं, जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, उनको जीवन के विषय में जानना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए, सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्या करने से जीवन सफल होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, जीवन को लेना चाहिए, उनको परीक्षण करते रहना चाहिए, तब जाके जीवन सफल होगा। परीक्षा करें। जैसे बाज़ार में जाते हैं, 4 दुकान ढूंढते हैं, कहाँ पर फल अच्छा मिलेगा, कहाँ पर सब्जी अच्छी मिलेंगी, ढूंढते हैं, परीक्षण करते हैं। यहाँ तो हमको दिखता है, परीक्षण करते हैं, लेकिन जीवन के विषय में क्यों परीक्षण नहीं करते हैं? उसको भी हम परीक्षण करें। तो परीक्षण के बिना सत्य असत्य को जान नहीं पाएंगे और जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। तो हमें सफलता तब मिलेगा जब हम सत्य असत्य का परीक्षण करेंगे। तो ये कैसे होगा? तो कह रहे हैं प्रमाणों से, प्रमाणों के माध्यम से हम सत्य असत्य का परीक्षण कर सकते हैं। देखिए, ये जो बृहति ब्रह्मवेदा है, जो बातें यहाँ आती है ना, ये हम लंबे समय से चर्चा करते रहते हैं, वही बात ही चर्चा करते हैं। क्योंकि पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी से लेकर आगे जो भी विद्वान लोग हुए हैं, जिन बातों को हमको बताए हैं, सिखाए हैं, उसी को ही हम आगे बताते हैं। तो कुछ यहाँ पर विस्तार रूप में है, अलग रूप में बताया गया है, उसी बात को हम संक्षेप में बताते हैं। कोई नया बाहर से नहीं आएगा, उसी में से ही हम आपको बताते हैं। और यहाँ पर जो बड़ों की बातों के हिसाब से हम चलते हैं तो पक्का हो जाता है, निर्णित हो जाता है और दृढ़ हो जाता है कि हाँ, ये जो हम बातें पढ़े हैं, सुने हैं, बड़े बता दिए तो पक्का हो गया। जैसे साधना में भी ऐसे ही होता है कि व्यक्ति की अलग अलग प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। जो वो शास्त्रों को पढ़ा हुआ रहता है, अलग अलग ग्रंथों को पढ़ा हुआ रहता है, तो वहाँ पर वो मैच हो जाता है कि मेरा जो ध्यान साधना की अनुभूति है और शास्त्र जो कह रहा है, दोनों यदि मैच हो रहे हैं तो मैं प्रामाणिक हूँ, मुझको उसी रास्ते पर बढ़ना चाहिए। तो ऐसे ही हमको समझना चाहिए। तो यहाँ भी यही बातों को बता रहे हैं। पृष्ठ संख्या 23। तो पहला हो गया प्रमाणों से हमको परीक्षण करना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि इतना जोड़ना चाहिए कि शक्ति जितनी आज है बढ़ाया जा सकता है। तो सत्य असत्य की जो कसौटी है, आज जो हमारे पास जितना ज्ञान विज्ञान है उसको हम बढ़ा सकते हैं, निरंतर बढ़ाना चाहिए। यदि बढ़ाएंगे नहीं तो वहीं पड़े रहेंगे। तो कैसे करने से बढ़ेगा? तो यहाँ दिया गया है कि आपने सामर्थ्य को बढ़ाना चाहिए। शक्ति का उपार्जन कहाँ कहाँ से करना चाहिए? पृष्ठ संख्या 23 में देखिए, तीसरे पैराग्राफ में लिखा है, कुछ संकेत आपको दिए गए। क्या है? जैसे कि हमको व्यायाम करके बल बढ़ाना चाहिए, उचित खान पान से स्वास्थ्य बनाना चाहिए, ऋषियों के ग्रंथों को स्वाध्याय करके विद्या बढ़ानी चाहिए। कैसे व्यायाम करें, कैसे खाएं पिए, गुरु आचार्यों के साथ कैसे व्यवहार करें, अर्थात जिनसे हमको विद्या मिलेगी, धन मिलेगा, बल मिलेगा, धार्मिक शिक्षा मिलेगी, उनके साथ कौन सा व्यवहार करें, यह हमको आना चाहिए। ईश्वर के साथ हम कैसे व्यवहार करें, उसकी आज्ञा पालन कैसे करें, उसकी उपासना कैसे करें, जिससे ईश्वर हमको पात्र समझकर विद्या दे सके, समाधि लगा सके, ये सब आने चाहिए हमको, ये आने चाहिए हमको। नहीं समझ में आ रहा है तो समझना चाहिए। तो कह रहे हैं कि दिन भर ईश्वर के साथ संबद्ध रहकर ईश्वर से सतत विद्या का उपार्जन करते रहें। जैसे यहाँ माता पिता गुरुजनों के पास बैठते हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे बैठते हैं, उनके पास विद्या अर्जन करते हैं, ऐसे ही हमें ईश्वर के पास ही बैठना चाहिए। देखिए क्या कह दिया यहाँ पर, जो हम ध्यान करते हैं आँख बंद करके, क्या करते हैं? परमात्मा के नज़दीक जाते हैं। ऐसे तो परमात्मा कहीं दूर नहीं है, लेकिन परमात्मा को वेद में कहा गया तदे जति तन्ने जति तद दूरे तद्वंति के। परमात्मा किसके पास में है, किससे दूर है? जो परमात्मा को स्थिर मानते हुए शांत बनाते हैं, अपने शरीर को स्थिर करते हैं, तो परमात्मा शांत स्वरूप है। हम जितना शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तो परमात्मा के गुण हमारे अंदर आता है, स्वच्छ हो जाते हैं तब। और जितना हम अस्थिर रहते हैं, अस्त व्यस्त रहते हैं, अपवित्र रहते हैं, उतना परमात्मा के गुणों से, उनके आनंद से दूर चले जाते हैं। तो मंत्र में कहा गया कि जो परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा को स्थिर जानते हैं और अपने आप को स्थिर कर लेते हैं, स्वच्छ कर लेते हैं, पवित्र कर लेते हैं, वो परमात्मा के नज़दीक हैं अथवा नज़दीक को चले जाते हैं। तो परमात्मा से हमको विद्या अर्जन करना चाहिए, यम नियम के पालन से, ध्यान से हमें करना चाहिए।
तो इस प्रकार आगे जब बढ़ेंगे, नीचे की ओर लिखा है कि मैं जीवात्मा एकदेशी हूँ, शरीर से पूर्णतः पृथक हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि नहीं हूँ। ये सब ज्ञान होना चाहिए हमको। और 24 तत्वों से मैं कुछ भी नहीं हूँ, सांख्य दर्शन में आया है 24 तत्व, ईश्वर भी मैं नहीं हूँ, ये ज्ञान होना चाहिए। उसके पास जाने पर ये उपलब्धियाँ होगी जब परमात्मा के पास बैठेंगे। और सुनो, उसके पास जाने पर वैसे ही आनंद मिलेगा। कैसे आनंद मिलेगा ईश्वर के पास बैठने से? जैसे खीर खाने से भूखे व्यक्ति को आनंद मिलता है, यह आनंद की प्राप्ति उसके स्वरूप की प्राप्ति है। तो ईश्वरीय गुणों को धारण करने से, परमात्मा के पास बैठने से, वेदों को पढ़ने से ईश्वर के आनंद के विषय में हमें पता लगता है और धीरे धीरे आनंद भी प्राप्त होता है। जो हमें चाहिए वो मिलता है। जैसे यहाँ हम माता पिता को मांगते हैं, बड़ों को मांगते हैं, उनसे मिलता है हमको, ऐसे ही ईश्वर से मिलता है। बहुत कुछ मिलता है, जरूर मिलता है, अवश्य मिलता है। यह विश्वास रखते हुए हमें प्रत्येक दिन ईश्वर के सानिध्य में बैठना चाहिए, ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, ध्यान सीखना चाहिए। और ध्यान से अधिक क्या आवश्यक है? जीवन को पवित्र बनाना, यज्ञ बनाना, औरों के लिए जीवन को जीना, सबके सद्गुणों को देखना, अच्छे गुणों को देखना, अपने पास जितने व्यक्ति रहते हैं उनके साथ आत्मवत व्यवहार करना, ये सबसे बड़े ईश्वरीय गुण हैं। कृतज्ञता को अपनाना, माता पिता, गुरु, पति, पत्नी, बच्चे, जिसी से भी हमको लाभ मिल रहा है, लाभ तो कितने प्रकार के मिलता है, हजारों लाभ मिलता है, उसको स्वीकार करना, यही कृतज्ञता है। हम स्वीकार नहीं करते। बहुत कुछ हमको मिला हुआ है, हम क्या सोचते हैं? दुखी, हताश, निराश होने का कारण क्या है हमारा? कि जो हमको मिला है उससे हम संतुष्ट नहीं है, प्रसन्न नहीं। अरे हमारे पास माता है, पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, गाड़ी है, बुद्धि है, शरीर, हाथ पैर सब ठीक ठाक चल रहा है, कितनी सारे अच्छाई हमारे पास है। अच्छाई को कहाँ देखते हैं हम? अच्छाई यदि लिखने लग जाए और बुराई मेरे पास क्या क्या नहीं है लिखने लग जाए तो अच्छाई बहुत दिखेगा आपको। हाथ है, पैर है, नाक है, आँख है, सब कुछ है, पैसा भी है, अपना घर है। लोगों के पास क्या क्या नहीं है देखिए। हमके पास सब कुछ होते हुए फिर भी दुखी रहें, फिर भी हताश रहें, फिर भी हम खुश ना रहें, फिर भी शांति से युक्त ना रहें, तो अभागा तो हम हो जाएंगे ना। तो ईश्वर से हमें प्रार्थना करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करते हुए अपने आप को इतना मजबूत बना दें हम कि सदैव हम प्रसन्न रहें। स्वयं जब प्रसन्न रहेंगे तो दूसरे को प्रसन्न रख सकते हैं। जो स्वयं दुखी, हताश, निराश रहेगा, उलझने से युक्त रहेगा, उसके पास कोई बैठना नहीं चाहेगा, उससे दूर भागना चाहेंगे सब। इसलिए सदा प्रसन्न रहें, हंसमुख रहें, खुश रहें, सत्वगुण से युक्त रहें, अच्छे अच्छे गुणों को विकसित करें अपने अंदर, रोज क्रिएटिविटी काम करें, नया नया काम करें, लोगों को देने का अभ्यास बनाएं, सबको देने के अभ्यास बनाएं। कोटोरा लेके घूमे ना, ये ऐसा दे दे, ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, वैसा क्यों नहीं कर रहा है, ये सब आदतों को छोड़ें। हम गुणों को ही देखें। जब गुणों को देखेंगे तो हम अपने जीवन को महान बना देंगे, श्रेष्ठ बना देंगे, दिव्यता से युक्त कर सकते हैं। तो हम सभी खूब मेहनती बने। देखिए विश्व कितना तेज गति से जा रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। AI टेक्नोलॉजी आ गया, कितने सारे अलग अलग प्रकार से टेक्नोलॉजी बोलते हैं। हम अपने आप को भी अपडेट करें, वही वर्जन लेके घूमेंगे, वहीं पर रहेंगे तो कोई पूछेगा नहीं आपको। अपने अंदर तपस्या करके, विशेष मेहनत करके नए 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 गुणों को धारण करें, ईश्वर का ध्यान करें और वेदों को पढ़ें, सत्संग करें और खूब पुरुषार्थी बने हम। तब हमारा जीवन बहुत अधिक सुख शांति से युक्त होगा, हमारा जीवन सफल हो सकेगा। यदि हम सफल बनेंगे, महान बनेंगे, तो फिर हमारे परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, विश्व को, सबको हम दे सकते हैं, खुशियों से भर सकते हैं। तो ऐसे हम मेहनत करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं।